ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। इससे पहले भी इजी इनर वर्क कैसे करना है, इस टॉपिक पर मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि इनर वर्क कैसे करना है। हेलो माय डियर डिवाइन सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हाई वाइब्रेशन में होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इनर वर्क से ही हम अपने आप को हील करके डिवाइन से मर्ज हो सकते हैं, जिससे कि हमारा अपने ट्विन के साथ 3D में रीयूनियन मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अब सवाल आ सकता है कि इनर वर्क कैसे करें, इनर वर्क में क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो भी डिवाइन सोल्स होते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी जिनको भी मिलती है वो चोज़न वन होते हैं। ऐसे सोल्स तो बहुत प्योर और सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बचपन से ही उनको इतने सारे चैलेंजेस झेलना पड़ता है और इस तरह से उनको बड़ा किया जाता है, उनकी परवरिश इस तरह से की जाती है कि सैक्रिफाइसेस करते करते और सफिशिएंट प्यार के ना मिलने से उनके हार्ट चक्रा और बॉडी के और भी चक्रास इम्बैलेंस और ब्लॉक हो जाता है। इसमें किसी की भी गलती नहीं होती है। ऐसे सिचुएशंस को उनका सोल जन्म से पहले खुद ही चूज़ करते हैं। इनर वर्क का मतलब है बाहर की दुनिया को छोड़ के अपने आप पे काम करना। दुनिया को हम बदल नहीं सकते, लेकिन खुश रहने के लिए अपने आप को तो बदल सकते हैं। किसी को भी हर्ट ना करते हुए खुद को खुशी दी जा सकती है। वो कैसे? आप अगर किसी भी बात पे दुखी या फिर गुस्सा, नफ़रत और इस तरह की कोई भी नेगेटिव इमोशंस को कैरी कर रहे हैं तो दूसरों को ठीक करने की कोशिश छोड़ दीजिए। अपने अंदर झांक के देखिए कि कौन सी नेगेटिव इमोशंस है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। उस इशू को हील करने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि अगर आपको फूल बहुत पसंद है और आप सोचते हैं कि कोई घर आते वक्त आपके लिए फूल लेकर आएंगे, लेकिन किसी भी वजह से वो ला ना पाए, तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा बार बार होने की वजह से आपके अंदर वो इमोशंस स्टोर होते होते आपके चक्रास को ब्लॉक करने लगते हैं। तब आपको क्या करना है? आप जाइए और किसी से उम्मीद ना करते हुए अपने लिए पसंदीदा फूल खरीद के ले आइए। देखना आपको बहुत खुशी मिलेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। इसी तरह से आपके अंदर की सारी इमोशनल कोडिपेंडेंसी को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो खुद से दवाई लीजिए। कोई आपकी केयर करेगा, ये उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर कोई केयर करे तो बहुत अच्छा, ना करे तो भी अच्छा। ऐसी बातों को दिल से न लगाए। देखना इस तरह की छोटी छोटी स्टेप्स से आप धीरे धीरे हील होने लगेंगे। कोई अगर आपको इंटेंशनली बार बार हर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो चुपचाप उनसे डिस्टेंस बनाइए। किसी की बातों से दुखी मत होना। किसी की जजमेंट से आप वो नहीं बन जाते। लोग तो अपने हिसाब से जजमेंट करते हैं। करने दीजिए उनको अपना काम, आप अपना काम करते रहिए। किसी महापुरुष ने कहा था कि कोई अगर तुमको एक रोटी देना चाहे और अगर तुम वो ग्रहण नहीं करते तो जैसे वो रोटी वही देने वाले के पास ही रह जाता है, ठीक वैसे कोई कुछ भी कहे, अगर तुमने इन बातों को अपने ऊपर नहीं लिया तो ये बातें भी उन्हीं के पास ही रह जाता है। इसलिए खुद की वैल्यू कीजिए,
अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट दीजिए। जब तक आप अपने अंदर के प्यार को पहचानेंगे नहीं, अपने आप को प्यार और रिस्पेक्ट देंगे नहीं, तब तक दुनिया वाले भी आपको प्यार और रिस्पेक्ट नहीं देंगे। ये यूनिवर्स का रूल है। जो आप दूसरों से आशा करते हो वो सबसे पहले आप अपने आप को दीजिए, फिर आपको वही चीज़ भर भर के मिलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी आपके सोल की अवेकनिंग के लिए दी गई है। आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होते जाएंगे। सारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करके आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच सकते हैं। अपना ऑरा क्लींस कीजिए। पूजा करते वक्त कोई भी कटोरी में, कोई भी पात्र में कपूर लीजिए, थोड़ा सा कपूर, उसमें 2 से 3 लौंग डाल दीजिए और इसको जलाइए। जला के अपने इष्ट देव की आरती कीजिए और उसके बाद उसी आरती से अपने चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में घुमाइए। इससे आपका ऑरा क्लींस होगा और स्ट्रॉन्ग भी होगा। और उस आरती को अपने चारों तरफ घुमाने के टाइम में भगवान से प्रे कीजिए कि आपका ऑरा क्लींस कर दिया जाए, आपका ऑरा पॉजिटिव बना दिया जाए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड बना दिया जाए। इस तरह से 7 बार अपने चारों तरफ उस आरती को घुमाइए। इस तरह से देखना, धीरे धीरे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत पॉजिटिव होने लगेगा। हमारा दायित्व है कि हम मदर अर्थ के वाइब्रेशन को लो से हाई में ले जाए। एनिमल्स के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। जो भी काम करने से आपके दिल को खुशी मिलती है तो वो ज़रूर करें। डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइंग कुछ भी कर सकते हैं, दूसरों को हर्ट ना करते हुए। मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपका जो इमोशंस है वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इनर वर्क से ही आप 3D में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन एंजल्स हर वक्त साइंस देते रहते हैं। बस आपको एक ओबीडियंट बच्चे की तरह यूनिवर्स के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपकी इंट्यूशन पावर रेज होगा, जिससे आप इन सारे साइंस को पहचान और समझ सकेंगे। मेरा एक सजेशन है, आप कोई एक चैनल में स्टक ना रहते हुए 2 से 3 अलग अलग चैनल देखिए। जब आप देखेंगे कि अलग अलग चैनल में भी एक ही तरह की बात बोली जा रही है, तब समझ जाना कि यही बात आपके लिए गाइडेंस है। अपने अंदर के सारे नेगेटिव इश्यूज़ को हील करना पड़ता है। फैमिली में कोई पर्सन अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं। आपको मेडिटेशन में जाके उस पर्सन के सोल से माफ़ी मांगना पड़ता है। यूनिवर्स को, एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज को, असेंडेड मास्टर्स को, एंसेस्टर्स को, मदर अर्थ को, स्पिरिट गाइड्स को, स्पिरिट एनिमल को हर वक्त थैंक यू बोलना है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक यू बोलना है। रात में सोने से पहले या फिर दिन में कोई भी टाइम जब आपको कंफर्टेबल फील हो, उस टाइम पे मंत्रा जाप करना है। कोई भी मंत्रा हो सकता है, जो आप करना कंफर्टेबल समझते हैं वो ज़रूर कीजिए। दूसरों को जज नहीं करना है और दूसरों के एक्शन से खुद की एनर्जीज़ को डिसबैलेंस नहीं करना है। जो जैसा है उन्हें वैसा रहने दीजिए। आप किसी को बदल नहीं सकते और ये आपका काम है भी नहीं। आप बस अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में ले जा सकते हैं। अगर कोई कुएं में गिर गया तो आप उस कुएं में जाकर उनको उठा नहीं सकते, आप ऊपर रहकर ही उन्हें उठा सकते हैं। अगर 2 लोग पहाड़ के नीचे हैं या फिर खाई में गिर गए हैं,
वहाँ से आप किसी को पुश करके ऊपर उठा नहीं सकते, पहले आपको ऊपर उठना पड़ेगा और फिर आप किसी भी तरह से उनको भी ऊपर उठा लेंगे। तो इसीलिए हमें अगर मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज़ करना है तो पहले अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना है। जब हमारा ऑरा धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगेगा तो हमारे आसपास के लोग भी धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में आने लगेंगे और इसी तरह से हम मदर अर्थ की वाइब्रेशन को रेज़ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को रेज़ करना पड़ता है, नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिविटी से अपने आप को फ्री करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं करेंगे, पास्ट के ट्रॉमास को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करके रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप देखना, वही चीज़ बहुत ऊपर तक जाती है जो चीज़ हल्का होता है। तो अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, डिवाइन से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपको भी हल्का होना पड़ेगा। वो हल्का आप कैसे होंगे? बॉडी से नहीं, माइंड से होना पड़ेगा। अपने थॉट्स को क्लियर करते जाइए। मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे तो देखेंगे पहले पहले बहुत सारे थॉट्स आपके आंखों के सामने आते जाएंगे। उनको होल्ड मत कीजिएगा, आने दीजिए और जाने दीजिए। इस तरह से आपके थॉट्स रिलीज़ होते रहेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे रिलीज़ होते होते एक टाइम पे देखेंगे आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया है और उस टाइम आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। इसी तरह से अगर आप रोज़ मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे आपके सारे बुरे थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस सब कुछ क्लियर होते जाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। अपने घर में रोज़ पूजा पाठ करते रहिए और डिवाइन से, एंजल से अपना कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।